हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आप लोगों को मैंने क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट प्रोज पार्ट का अ गर्ल विद अ बास्केट और अ फेलो ट्रैवलर दोनों लेसन्स का मैंने ट्रांसलेशन दे दिया है। हिंदी उसका मैंने प्रोवाइड करा दिया है एक वीडियो के थ्रू। जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है उसी तरह से सेम मैंने पढ़ाया है। मैंने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता, जो जो पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उसको मैंने नहीं कंप्लीट किया था। चलिए, मैं आज इसका पीडीएफ आप लोगों को दे रही हूँ। डेली रीडिंग लगा करके इसको समझ लीजिएगा। और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पर कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग वीडियो को देखते हैं नहीं देखते हैं, बट कमेंट नहीं आता है कि कैसा रहा नहीं रहा। तो आप लोग देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम होगा ही, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट जो है अलाउ कर दी है कि 9 to 12th क्लासेस चलेंगे। स्कूल को सैनिटाइज करने के लिए आदेश भी आ गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्लासेस चलेंगे। तो चलिए आज इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डीप में पढ़ाने के लिए समय नहीं है, और चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। टोटल सॉल्यूशन है इसका। एक्सप्लेनेशन: एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन देना है, यानी कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। आप लोगों का जो पैराग्राफ है, द प्लेटफॉर्म वर डॉट डॉट हु स्पोक इंग्लिश, इसको नोटबुक में देख लीजिएगा। और चलिए देखते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या है। दिस लाइन्स हैव बीन extracted from the chapter A Girl with a Basket. It is written by William C. Douglas. The author was traveling from Delhi to Bareilly by train. At every station, he got down and talked to the people. इस तरह से भी लिखा जाता है कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट रिटेन बाय विलियम सी डगलस, ऐसे भी होता है। और उसके बाद कंटेक्स्ट लिख करके इसमें बताया जा सकता है कि विलियम सी डगलस जो है कहाँ से कहाँ तक के लिए यात्रा करने के लिए निकले थे। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग हिज इनकाउंटर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ रेलवे स्टेशन। He observes a great variance there. He says that the platform was full of people who belonged to different religions like Sikhs, Muslims, Hindus, and different sections of society like soldiers, merchants, priests, porters, beggars, and hawkers. Most of them were barefoot and dressed up in loose white clothes. To have a conversation, author had to ask at last 3 people before he could find one who could speak English. एक्सप्लेनेशन में यही होता है कि जो टेक्स्ट बुक होता है, जो पैसेज में डायरेक्टली लिख दिया रहता है, उसी को जो है अपने शब्दों में लिखना रहता है, उसका व्याख्या करना रहता है। सेम चीज़ है उसमें, ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा घुमा फिरा करके मीनिंग अर्थ नहीं बदलता है, बल्कि उसी बात को जो है विस्तार रूप दे करके यानी व्याख्या किया जाता है। तो यही है जो उसमें था। सेकेंड देख लीजिए। वी वुड टॉक डॉट डॉट एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि पीपुल किस तरह के हैं और किस तरह के लोगों से पीपुल प्लेटफॉर्म जो है भरा हुआ था। लोग कैसा पहनावा था, लोगों का कैसा पहनावा था, लोग किस भाषा में ज़्यादातर बोल रहे थे। यानी इंग्लिश बोलने के लिए लेखक को 3 लोगों से बात करना पड़ा, उसके बाद उसमें से कोई एक मिला जिससे कि वो इंग्लिश में बात कर सकता था। और यहाँ पर देखिए सेकेंड में क्या बताया जा रहा है। यहाँ है आपका सेकेंड।
फर्स्ट हो गया, सेकेंड देखिए। यहाँ पर भी बताया गया रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। दिस लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड यानी सिलेक्टेड फ्रॉम द चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट। ही इज रिटेन बाई, इट इज नॉट ही, इट इज रिटेन बाई विलियम सी डगलस। और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, आफ्टर गेटिंग ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन से उतरने के बाद द ऑथर वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट समवन हु कुड स्पीक इंग्लिश, यानी कि कोशिश कर रहा है लेखक कि कोई मिल जाए जिससे कि वो इंग्लिश में बात कर सके। एंड ही कुड टॉक टू दैट पर्सन अबाउट द इवेंट्स इन द वर्ल्ड, और वो चाहता था कि अगर कोई व्यक्ति मिले तो मैं बात करूं और पता चले कि यहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, यानी यहाँ के लोग पूरी दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, नेशंस के बारे में क्या सोचते हैं, राष्ट्रों के बारे में क्या सोचते हैं, अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। देखते हैं थर्ड, आप लोग देख रहे हैं थर्ड है। ठीक है, थर्ड के बाद आप यहाँ फोर्थ है, एट वन स्टेशन माई डॉट डॉट अनमिस्टेकबली देयर डिजायर, और फिर है देवर पुअर डॉट डॉट डाइड वेयर दे फेल। ये उस समय की घटना है जबकि वो पाकिस्तान से निकाले गए थे और रास्ते में ही क्या हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी। कुछ लोग बचे थे जो इंडिया में आए थे। फिर है सिक्स पैराग्राफ, द चिल्ड्रेन सेलिंग डॉट डॉट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। उस समय की घटना का वर्णन इसमें किया गया है जबकि बच्चे छोटे छोटे आर्टिकल्स बेच रहे थे स्टेशन पर और चाह रहे थे कि लेखक भी उनका सामान खरीदे। सेवन को देख लीजिए, सेवेंथ है द मोस्ट डिलीगेंट डॉट डॉट वुड रिंग एनी हॉर्ट। यहाँ पर भी लेखक ने बताया है कि इन देयर लाइफ्स द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द मोस्ट हार्डवर्किंग एंड एग्रेसिव सेलर हु वाज रिक्वेस्टिंग हिम टू बाय द बास्केट अर्नेस्टली। यहाँ पर उस बच्ची के बारे में बताया गया है जो 9 ईयर्स ओल्ड है और वह अपनी टोकरी बेचने के लिए लेखक को क्या कर रही है, लेखक पर दबाव डाल रही है और रिक्वेस्टली कह रही है कि मेरा टोकरी ले लीजिए। फिर यहाँ बता रहे हैं कि माई आर्म्स वर डॉट डॉट मनी बैक टू मी, और इसमें बता रहे हैं कि जब वो देखे कि बच्ची, पूरा लेखक का हाथ भर गया था, उनके पास जगह नहीं था कि कहाँ रखें वो टोकरी और भी सामान खरीद कर, तो उन्होंने उस बालिका के टोकरी में कुछ धन जो है, कुछ मनी रख दिए, लेकिन वह स्वाभिमानी पूर्वक क्या करी, उनको वापस कर दी। उससे वो बहुत प्रभावित हुए थे। आप लोग जब मेरा वो वीडियो अगर विथ बास्केट का जो ट्रांसलेशन वाला वीडियो उसको देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाएगा। फिर 9 है आई टोल्ड दिस डॉट डॉट एंड सिटीजनशिप्स। यहाँ पर बताया गया है कि द ऑथर इज टेलिंग अबाउट द पीपल ही सा इन इंडिया टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए पैराग्राफ में बताया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से जब वो मिले, लेखक जब विलियम सी डगलस प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से मिले तो बताए कि यहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है और क्यों उन यहाँ के लोगों से वो प्रभावित हुए, ये सब बताए हैं। फिर है 10th पैराग्राफ में देखिए, दे आल्सो हैव डॉट डॉट सोल ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया है कि राइटर सेज दैट द स्मॉल गर्ल हु herself was struggling for her survival give him the best glimpse of India। यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में दिया है कि लेखक, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो बालिका अपने जीविका चलाने के लिए इतनी कठिन परिश्रम कर रही थी, वह उनको एक बहुत बड़ी सीख दे दी, यानी इंडिया के लोगों की सोच के बारे में बहुत बड़ी सीख दे दी और जो कि ऐसा मूल्य स्थापित कर दी उनके हृदय में कि वो कभी सोच नहीं सकते थे कि गरीब लोग भी ऐसा सोचते हैं। आज के जनरेशन में और उस बालिका में कितना फ़र्क है। आज लोग चाहते हैं कि सब कुछ मुफ्त में मिल जाए, न पढ़ें न लिखें न मेहनत करें, लेकिन वह बालिका खुद
हाथ से निर्मित टोकरी बेच रही थी और लेखक उस टोकरी में पैसा जब डाला तो उसको रिटर्न कर दी। उसकी आंखों में आंसू था। वो यह व्यक्त करना चाह रही थी कि मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं टोकरी बेच रही हूँ, अपनी जीविका चलाने के लिए मेहनत कर रही हूँ। आप मेरा टोकरी खरीदिए, उसके बाद हमको पैसा दीजिए। यह बात जो है लेखक को झकझोर करके रख दिया और इसकी चर्चा उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से किया, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। आप लोगों ने ये 10 पैसेज का एक्सप्लेनेशन देख लिया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करिएगा, उसको लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। पहले वीडियो को जब देख लेंगे, अगर विथ बास्केट का जो ट्रांसलेशन है उसको देख लेंगे, समझ लेंगे, जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जाए तो वैसे ही पढ़ाया गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर कंप्रेंशन क्वेश्चंस देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो देन। यहाँ पर भी जो है द प्लेटफॉर्म वर्ड डॉट डॉट एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, ये जो क्वेश्चन विद दियर आंसर है, यानी जो क्वेश्चन पूछा जाता है पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आंसर्स हैं। देखिए, हाउ वर द पीपुल ऑन द प्लेटफॉर्म ड्रेस्ड, यानी कि जो लोग थे प्लेटफॉर्म पर, लोग थे, उनका पहनावा क्या था, किस तरह का पहनावा था। तो द पीपुल ऑफ द प्लेटफॉर्म्स वर ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। इस पैराग्राफ में लोगों के पहनावा के बारे में वर्णन किया गया है, तो उसी से क्वेश्चन पुटअप किया गया है और क्वेश्चन भी है, आंसर भी है कि लोग कैसे ड्रेस पहने हुए थे। तो लोग जो है ढीले ढाले वाइट ड्रेस पहने हुए थे। इस तरह से क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, समझना जरूरी है, फॉर्मेलिटी नहीं। देखिए, उसी तरह से पैराग्राफ 2 का दिया है कि देयर वर रिफ्यूजी डॉट डॉट वेयर दे फेल, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है और उसके आंसर है यहाँ पर देख लीजिए। फिर पैराग्राफ 3 है, द चिल्ड्रेन सेलिंग डॉट डॉट मार्केट दे बैड सीन, और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। जो भी इसके पैराग्राफ में मैटर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9 डॉट डॉट सोल ऑफ इंडिया, ये भी पैराग्राफ है और उसमें भी से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया गया, उसका आंसर इसमें दिया हुआ है, ऑलरेडी मेंशन है। फिर है पैराग्राफ 5, माई आर्म्स वर डॉट डॉट एट नाइट। ये भी देखिए, इसके हर पैराग्राफ, प्रत्येक पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके आंसर दिए गए हैं। फिर यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन है, इसको भी लिख लीजिएगा। जो जब क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी और कैसे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और किसी भी तरह का अगर एक बढ़िया से डीपली पढ़ लिए तो किसी भी तरह से घुमा कर भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर दे लेंगे, इसलिए टोटल सॉल्यूशन आवश्यक था। देखिए यहाँ पर वेयर वाज द ऑथर गोइंग, फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट, हाउ डिड ही ट्रैवल। उसका क्वेश्चन है द ऑथर वाज गोइंग टू रानीखेत, ऑथर कहाँ जा रहा था, रानीखेत जा रहा था। ही स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, वो कहाँ से स्टार्ट किया था, दिल्ली से स्टार्ट किया था। ही ट्रैवल्ड दिल्ली टू बरेली बाय ट्रेन, वो क्या किया था, दिल्ली से बरेली के लिए किस माध्यम से यात्रा किया था, ट्रेन से। एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और उसके बाद रानीखेत के लिए उसने कार से यात्रा किया था। यही सब है, आप लोग पढ़िएगा। जहाँ किस क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा देखिए, इसको पॉज करिएगा वीडियो को और लिख लीजिएगा, नहीं तो हम पूरा एक्सप्लेन करते चलेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग इसको देख नहीं पाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सीन्स एंड साइट्स then William C. Douglas saw during his journey from Delhi to रानीखेत। उस समय का वर्णन करने के लिए कह रहा है, उन दृश्यों का वर्णन करने के लिए कह रहा है कि जब विलियम सी डगलस अपनी दिल्ली से लेकर के रानीखेत की यात्रा के दौरान क्या क्या देखा, इसमें सब मेंशन है, आप इसको देख लीजिएगा ये सब। और फिर चलिए चलते हैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन पे, देखते हैं। डिस्क्राइब हाउ द गर्ल विद द बास्केट इम्प्रेस्ड द ऑथर विलियम सी डगलस। कह रहा है कि वर्णन कीजिए कि वह बालिका जो 9 ईयर्स ओल्ड की लड़की थी, वह विलियम सी डगलस यानी लेखक को किस प्रकार प्रभावित किया। तो आप लोगों को पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा।
क्वेश्चन है, हाउ हैड द गर्ल विद द बास्केट गिवन द ऑथर अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। वह बालिका जो है भारत के स्वाभिमान का, भारत के एक अच्छे सोच का, स्वाभिमानी सोच का किस तरह से उनको एक लेसन पढ़ाया उस बच्चे ने, उस लड़की ने जो 9 इयर्स ओल्ड की थी, इसके बारे में पूछा है। तो दिया है कि द गर्ल वाज एमंग द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन हु हेल्प देयर फैमिलीज टू सर्वाइव ड्यूरिंग द पार्टीशन। वो बच्ची उन बच्चों में से थी जो कि पार्टीशन के दौरान, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वे शरणार्थी हो गए थे। इंडिया में आकर के इंडिया में शरणार्थी के रूप में थे और वो अपने फैमिली के लोगों का हेल्प करना चाहते थे। व्हेन द ऑथर स्लाइटेड ऑन द प्लेटफॉर्म द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन सराउंडेड हिम टू सेल देयर आर्टिकल्स। जब लेखक प्लेटफॉर्म पर उतरे तो ये शरणार्थी बच्चे अपने अपने सामान को बेचने के लिए उनको घेर लिए। टू हेल्प देम द ऑथर बॉट फ्यू बास्केट्स एंड फैंस विच हैड मेड हिज बोथ आर्म्स फुल। कह रहे हैं कि जब वो लेखक उतरे तो वह उनका हेल्प करने के खातिर जो है वो क्या किए, उनके सामान खरीद लिए। उनको ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी वो खरीदे, वो चाहते थे कि उनका हेल्प करें। और उसी में जो खरीदते गए उनका बाँह जो है सामान से भर गया था, उनको ज़रूरत नहीं थी। और जब ये देखे एक 9 इयर्स ओल्ड गर्ल थी, वो अभी चाह रही थी कि उसकी आंखों में था कि मेरा भी सामान ले लें, तो उन्होंने सोचा कि जब मेरे पास कोई जगह नहीं है तो मैं इसको ज़रूरत है पैसे की तो पैसा दे दूं। वह बच्ची जो है पैसा नहीं ली और लौटा दी। दस ही गैव हिम द ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। इस प्रकार उसने भारत के हृदय में जो स्वाभिमान की धारा बह रही थी उसका जीता जागता उदाहरण पेश किया और लेखक बहुत प्रभावित हुए। फिर दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है यहाँ पर देखिए, चूज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, यानी कि इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। द ऑथर ऑफ अ गर्ल विथ अ बास्केट, यानी कि अ गर्ल विथ बास्केट का लेखक कौन थे। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, A, B, C और D, जिसमें विलियम सी डगलस लिखा जाएगा। क्वेश्चन 2 है, विलियम सी डगलस हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। विलियम सी डगलस कहाँ, यहाँ से पूछ रहा है कि हैड लेफ्ट कहाँ से कहाँ तक के लिए छोड़े, तो यहाँ पर दिया है कि न्यू दिल्ली यानी न्यू दिल्ली टू द हिमालय, यानी कि न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए चले। इसी में मेंशन है 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट, कहाँ से कहाँ के लिए, यहाँ पर दिया है लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्राइवन बाय द फियर ऑफ, किस फियर से, द रिलीजियस यानी धार्मिक फेनाटिसिज्म, यानी धार्मिक सांप्रदायिकता से के डर से, यानी धार्मिक कट्टरता के डर से उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा था और इंडिया में आकर शरण लिया था। फिर ये द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द रिफ्यूजी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेलर जो है, सेलिंग वर्ड जो है यह ऑप्शन में है, तो क्या कर रहे थे, द चिल्ड्रेन सेलिंग। अगर इस तरह के आते हैं क्वेश्चंस तो आप लोग इसमें पहले से मेंशन है, आप देख लीजिएगा ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस है। फिर है लैंग्वेज स्किल, सर्च द वर्ड्स एज इट इज यूज्ड इन द चैप्टर विद वन ऑफ द मीनिंग बिलो। माउंटेन रेज, ओवरवेलमिंग, ऑर्डर्ड, एक्सट्रीम्स, हेटिट्यूटेड, डर्ट। यहाँ पर दिया है कि मीनिंग दिया है, तो मीनिंग इसमें आंसर दे दिया है कि माउंटेन रेज रिज यानी कि क्या होता है, पहाड़ी, पर्वत के श्रेणी। फिर दिया है कि ओवरवेलमिंग का होगा इन्यूडेटिंग, यानी कि जल प्लावन, यानी कि जब बाढ़ आता है तो वो बाढ़ के लिए प्रयोग किया गया बाढ़। ऑर्डर्ड यानी डिक्रीड, यानी कि विहित। फिर है एक्सट्रीम्स, फेनाटिसिज्म यानी सांप्रदायिकता, जो धार्मिक कट्टरपंथा होता है, धार्मिक कट्टरता होता है, उसके लिए यूज किया गया है। हैबिचुएटेड
का होगा चिर परिचित, यानी चिर परिचित। एकस्ट हैबिचुएटेड का क्या होगा? अकस्टोमेट। फिर है पांचवा डर्ट, यानी स्क्वेलर, यानी स्क्वेलर का क्या होगा? गंदगी से होगा। जैसे कि सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि सिनोनिम्स मीन्स होता है पर्यायवाची। क्या होता है? पर्यायवाची। सिनोनिम्स मीन्स होता है पर्यायवाची। अब उसके बाद दिया है गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, और एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है? यहाँ पर सिनोनिम्स को देखिए आप लोग, जो सिनोनिम्स है यहाँ तक दिया हुआ है। देखिए बीम मीन्स होता है, बीम मीन्स होता है धरण। बीम मीन्स क्या होता है? धरण। और वेंस क्रीपर्स होते हैं, जो लताएं होती हैं। डिसेंसी, प्रोप्राइटी मर्यादा से रिलेटेड है, मर्यादा शिष्टाचार। फिर है आपका है यहाँ पर ब्रीच, यानी ऑफेंस। ऑफेंस यानी कि ब्रीच, यानी कि भेद विभेद जो होता है, विच्छेद जो होता है। फिर है गुड हार्टेड, यानी वार्म सोल, यानी गुड हार्टेड। इसका होगा दयालु और हृदय की जो अच्छी भावनाएं होती हैं उससे रिलेटेड है। फिर है क्लम्प, यानी क्लस्टर। क्लम्प का क्या होगा? क्लस्टर। और उसका होगा गुच्छा, बंच। ठीक है। फिर है ट्रैक, यानी जर्नी, यानी कि पद यात्रा। डर्ट, डर का क्या होगा? स्क्वेलर, यानी कि मैल गंदगी से होगा, मतलब है। फिर पैसन है डिवोटेडनेस है, जिसमें कि हमारी कितनी श्रद्धा और भक्ति है, और क्या हमारी इच्छाएं होती हैं, क्रोध, भय, ईर्ष्या, इससे रिलेटेड है। फिर है थर्ड। थर्ड देखिए यहाँ पर थर्ड है, थर्ड को देखते हैं। और थर्ड में भी दिया है कि here are given some words, find their antonyms from the chapter। एंटोनिम्स में होता है विलोम शब्द। ये क्या है? आपका विलोम है, इसका विलोम बताना है, और वो विलोम शब्द बताना है जो चैप्टर में दिया गया है। तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? दे दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Here are some pairs of words which are pronounced similarly but have different स्पेलिंग एंड मीनिंग्स। यहाँ पर तो कुछ शब्द युग में दिया गया है, शब्द के जोड़े दिया गया है, जिसमें क्या किया गया है कि इसमें उसका उच्चारण तो एक जैसे रहेगा, लेकिन स्पेलिंग और उसका मीनिंग क्या होगा? अलग होगा। यहाँ पर दिया गया इसका आंसर देखिए, फिट और फीट दोनों दिया है। FEET फिट। जज वाइन का मीनिंग दूसरा है, यानी कि सोना डज नॉट लाइक वाइन एंड बियर, यानी कि उस एल्कोहल से रिलेटेड है। एक वाइन जो है, राहुल हैज़ ब्रोकन द वाइन इन द गार्डन। एक वाइन का संबंध जो है लता और वनस्पतियों से है। फेल प्लेन मैदान से रिलेटेड है। फिर रूट रास्ते से रिलेटेड है, जड़ से रिलेटेड है। फिर वीक, एक वीक सप्ताह से रिलेटेड है, एक वीक जो है कमज़ोर से रिलेटेड है। यूज़ द फॉलोइंग एडिमेटिक फ्रेजेज इन योर ओन सेंटेंसेज। अपने वाक्यों में इसका प्रयोग करना है। टू पुल डाउन, टू मेक आउट, टू रन डाउन, टू मेक फॉर, टू रन ऑफ, टू कॉल ऑफ। देखिए टू रन ऑफ यानी टू गेट रीड ऑफ चिल्ड्रेन, टू रन ऑफ दियर एनर्जी। यहाँ पर देखिए सब मेंशन है, और इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और जहाँ समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि समझ में आए कि हाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी कठिन है, डिफ़िकल्ट है, उसको पूछिए।
और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड अपलोड किया जाए तो आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।